भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, उनके पद वंदन किए नासत विघ्न मोर मुकुट कटिका चुनी कर मुरली और यह बानिक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ओंकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृन्दावनाधीश्वरं भक्ताभीतिवरप्रदं सुरवरेरासेप्यपादाम्बुजं वन्दे रासविहारिणं निजजनानन्दप्रदं माधवं श्रीराधा समस्त गोपवनिता संसेव्यमानं प्रभुं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं व्यासांवरे ससुकुशौनकभीष्मदाल्भ्यां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान् परमभागवतान् नमामि। कदा वाराणस्यां मम तटिनो रोदसी वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् अये गौरीनाथ त्रिपुरहरशम्भो त्रिनयना प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। कदा वाराणस्यां विमलतटिनी तीरपुलिने चरन्तं भूतेशं गणपति भवान्यादिसहितं हरे शम्भो स्वामिन् मधुर डमरू वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। कदा वृन्दारण्ये स्वपदरमणं तीरपुलिने, कदा वृन्दारण्ये विमलयमुना
चरन्तं गोविन्दं हलधर सदामादिसहितम् अये कृष्णा स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसा। श्री अंजनी के लाल एक आपसे सवाल मेरो भूलियो न नाथ यही अर्जी हमारी है। बुद्धि के निधान वीर बाबरो महान आप बारिद कुलांग लंक रावण की जारी है। सी सुधिलाए दूत राम के वरिष्ठ बने कौन कठिन काम जग में जानत नर नारी है। श्री राम गुण गाओ श्री कृष्ण गुण गाओ जीवन में वार वार अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बा परम्बा महारानी की जय हो। इंदिराज गणेश भगवान की जय हो। हिंदू माधव भगवान की जय। काल भैरव भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गिरिराज भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वेश्वर सर्वेश्वरी प्रभु श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम गुरु आदरणीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशा प्रणाम करते हुए समागत सहयोगी बंधु समुपस्थित माताएं बहनों, कल हम लोग बहुत भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर रहे थे और बाल लीलाएं दिखा दिखा कर ये भगवान गोपियों को रिझाते हैं, गोपियों को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि जीवन में बाल लीला का बड़ा महत्व है। जब बालक छोटा होता तो कितनी प्रसन्नता होती, कितना मन खुश हो जाता माता पिता का। बड़ा हो जाता है तो इतना आनंद नहीं आता जितना छोटे में आनंद आता है। क्यों? जब गोदी में आता है प्रेम से बुलाते हैं उसको। तो बाल लीलाएं करके भगवान गोपियों को दिखा रहे हैं और उनको प्रसन्न कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने कालिया का मान मर्दन किया और कालिया को रमणक द्वीप में भेज दिया। इसके बाद चीर हरण की लीला हुई और चीर हरण की लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों को एक सबक सिखाया। गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, भगवान को चाहती थी, परंतु थोड़ा उनका जो नियम था वो थोड़ा गड़बड़ था। प्रेम तो दिल से करती थी
परंतु उनका जो उनको चाहने का, उनको प्रेम करने का जो क्रम था वो थोड़ा उसमें गड़बड़ी थी। तो भगवान ने उसको चीर हरण की लीला से ठीक किया। क्या गड़बड़ करती थी? पूरे स्नान जो करती थी ना, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती थी, और जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना शास्त्र में मना है। भगवान ने देखा कि मुझे चाहती, प्रेम करती हैं, परंतु इनकी जो पद्धति है वो थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। तो चीर हरण की लीला की भगवान ने और गोपियों को सबक सिखा दिया। भगवान ने 5 महाभूतों की शुद्धि कर दी। बाल लीलाओं के माध्यम से भगवान ने 5 महाभूतों की शुद्धि की। भगवान ने मृद भक्षण किया, मिट्टी को खाया तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि हुई, और अग्नि का पान किया। जब मुंजारण्य में वन में आग लग गई, पूरा वन आग ही आग से लपटे करने लगा, लपट दिखाने लगा, तो भगवान ने सबके देखते देखते अग्नि का पान कर लिया। इससे अग्नि तत्व की शुद्धि हुई। कालिया नाग का मान वर्तन किया, यमुना से कालिया नाग को भगाया, इससे जल तत्व की शुद्धि हुई। और तृणावर्त का वध किया भगवान ने, तो वायु तत्व की शुद्धि हो गई। इस प्रकार से भगवान 5 महाभूतों की बाल लीलाओं के माध्यम से शुद्धि करते हैं। और इसके बाद अब किस प्रकार से ब्राह्मणों को अभिमान होगा, तो ब्राह्मणों के अभिमान को भगवान किस प्रकार से दूर करेंगे, और गोवर्धन आदि की लीलाओं को हम लोग आगे की कथा में श्रवण करेंगे। आइए 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन करें, और इसके पश्चात आगे की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सांवर से मिलने का, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का। पुकार रही आओ मेरे बनवारी।
पुकार रहे आओ मेरे बनवारी चीर बढ़ा जाओ चीर बढ़ा जाओ लाज को बचाना है चीर बढ़ा जाओ मेरे लाज को बचाना है सावर से मिलने का सत्संग बहाना है सावर से मिलने का सत्संग बहाना है सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई सबरी पुकार रही आओ मेरे बनवारी सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई खट्टे मीठे बेरों का खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग तो लगाना
सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया तुझे। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। हे सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में, हे तारों के झिलमिल में, शाम का बसेरा है। हे तारों के झिलमिल में, शाम का बसेरा है। सावर से मिलने का, सागर से मिलने का सत्संग बहाना है। सागर से मिलने का बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, अब हरि गुण गाना है। सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग बहाना है। सत्संग बहाना है। सत्संग बहाना है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एतावत् जन्म साफल्यं देहिनां विवदेषु प्राणैरक्षा धिया वाचा श्रेय एव स्तरेत् सदा। योगी जन जिनको नित्य समाधि मध्य शेष शंभो नारद आदि पार नहीं पाते हैं। कांधे में कमली कर लपटी कटका छिका, संग वाल वालों के गौए चराते हैं। संग गाल वालों के साथ बांसुरी बजाते हैं। हरी हरी भूमि हरी बेल हरे पल्लव द्रुम, हरी हरी कुंजन में कान्हा छिप जाते हैं। यमुना के कच्छों और वृक्षों के बीच बिंदु मोर पक्षधारे श्याम गौए चराते हैं। मोर पक्षधारे श्याम गौए चराते हैं। इस प्रकार से कान्हा गाय गौचारण कर रहे हैं ब्रज में, और धीरे 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 अब समय बीत रहा है। छठे वर्ष में कन्हैया प्रवेश कर गए थे, और छठे वर्ष में जब प्रवेश किया तो गाय चराने की अनुमति मैया यशोदा ने उनको प्रदान कर दी। कब? कार्तिक का महीना था और शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को कन्हैया से गौ माता का पूजन कराया, और उसके बाद आशीर्वाद दिलवाया और गैया चराते हैं। इस प्रकार से लीलाएं करते 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 एक दिन की बात है कि आज गोपियों को सबक सिखाने के कारण भगवान प्रातः काल जल्दी ही घर से चले आए थे, और साथ में कुछ खाने पीने के लिए लाए नहीं थे। तो कुछ ग्वाल वाल सखा भी आ गए। अब काफी समय बीत गया, दोपहर का समय हो गया था। ग्वाल वाल सखाओं ने कहा, कन्हैया कन्हैया बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ उपाय हो तो करो, कुछ उपाय हो तो कुछ किया जाए। कन्हैया ने कहा, एक ही उपाय है। क्या? उन्होंने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों की बस्ती है, जाकर के आप जाइए। ग्वाल वाल सखाओं से कहा कि और जाकर के कुछ उनसे खाने के लिए मांग लाइए। और ग्वाल वाल सखा वहां से जाते हैं।
हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपानो रामचोदितान्। हे भूमि देवा शृणुता। ग्वाल सभा में ब्राह्मणों के पास जाकर के कहा, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते आहुतियां दे रहे थे और जाकर के निवेदन करते, हे भूमि देवा शृणुता, हे ब्राह्मण देवता आप हमारी प्रार्थना सुनिए। क्या प्रार्थना? बोले हमारे सखा राम और श्री कृष्ण पधारे हुए यहाँ से कुछ ही दूरी पर और उनको भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो अच्छा रहता। कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भक्तपुरो गोपानो रामचोदितान्। श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने हमको भेजा है। अब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने सोचा एक गंवार गुआरी यहाँ कहाँ से प्रवेश कर गए। यज्ञ तो कर रहे हैं परंतु उनके अंदर क्रोध आ गया। बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं ग्वाल बाल सखा, ब्राह्मण लोग उनकी तरफ देख भी नहीं रहे और आहुतियां दे रहे हैं। वहां से निराश होकर के ग्वाल बाल सखा आ गए कन्हैया से। कन्हैया ने कहा क्या हुआ, ले आए? ग्वाल बाल सखा ने कहा तुम लाने की बात कर रहे हो, हमारा उन्हें नमस्कार प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया, तुम लाने की बात तो छोड़ो। कन्हैया ने कहा इस बार तुम माताओं के पास जाओ और माताओं का जो हृदय होता है बहुत ही निश्चल और कोई कपट नहीं रहता है। कोई अगर भूखा आ जाए और वो कैसा भी हो परंतु भूखा नहीं जाएगा। इसलिए अब आप लोग माताओं के पास जाइए। तो इस बार ग्वाल बाल सखा आए और सीधे प्रवेश किया उनके घरों में। यज्ञशाला के किनारे से जाने लगे। ब्राह्मण लोग देखने लगे, अरे फिर से आ गए गंवार गुआरी। अब तो यज्ञ में बैठे उठ सकते नहीं थे, बोल भी नहीं सकते थे। अब अंदर जैसे ही जाने लगे उन्होंने कहा अब इस बार इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। राम राम तो छोड़ो, नमस्कार छोड़ो, अब इनकी तरफ देखना भी नहीं। और सभी ग्वाल बाल सखा वहां से दूसरे रास्ते से अंदर प्रवेश करे। अब वो इशारे से कर रहे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ग्वाल बाल सखाओं ने देखा भी नहीं और सीधे अंदर प्रवेश कर गए। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यवरहा दात प्रवालनवेशमन प्रतांसे। ब्राह्मणों की पत्नियों ने पूछा, अरे आप लोग कहाँ से आए? बोले महाराज मत पूछिए, हमारे जो सखा हैं कृष्ण और बलराम यहाँ से कुछ ही दूर पर ठहरे हुए हैं और भूख लगी है और उन्होंने ही यहाँ भेजा है। कुछ मिल जाता भोग प्रसाद तो अच्छा रहता है। जैसे उनकी पत्नियों ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली थोड़ा देर ठहर जाओ, अभी हम सब बना करके तैयार करते हैं। और कुछ ही समय उन्होंने सुंदर सुंदर पकवान बना दिए और सुंदर सुंदर पकवान बना करके थालियों में सजा करके कपड़े से ढक करके जाने लगे। अब उन्होंने सोचा अगर हम इस प्रकार से जाएंगे तो हमारे पति देव देखेंगे और मना करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अब लंबा लंबा घूंघट डाल दिया। क्यों? अब पति देव की तरफ नजर डालेंगे नहीं, नजर से नजर मिलेगी नहीं तो हमको रोकेंगे नहीं और जाने लगे। अब जैसे ब्राह्मणों ने देखा तो यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा दे रहे हैं और पत्नियों को देखा, अरे ये कहाँ जाने लगी इनके साथ में। अब इशारे से कह रहे हैं कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, इशारे से। ब्राह्मणों की पत्नियों ने उनकी तरफ देखा नहीं और सीधे वहां से प्रस्थान कर गए। कहाँ? जहाँ कन्हैया और बलराम जी विराजमान थे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन नेत्र बंद कीजिए और उस दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। कैसी झांकी है? बोले श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यवरहा धातु प्रवाल नटवेशमन प्रतांसे विन्यस्तहस्तंतरेण गुणानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। उन ब्राह्मणों की पत्नी ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो मोहित हो गई और बड़ी प्रसन्न हो गई और उनको जाकर के प्रणाम किया और जो थाल लेकर के गए थे वहीं रख दिया। भगवान ने जैसे ही उनको देखा तो कहते हैं भगवान स्वागतम वो महाभाग
आशितां कर्मामि किं यन्नो दृक्षया प्राप्त उपन्नंदम वह। स्वागत है देवी, स्वागत है। आइए, मैं आपके लिए कौन सा ऐसा काम करूं जो आपको प्रसन्नता हो, जिससे आपको खुशी हो। आइए आइए, पधारिए। और स्वागत किया भगवान ने। ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने अपने थाल निकाले, कपड़े हटाए उससे, और सभी को प्रसाद देने लगे, और अपने हाथों से कन्हैया को प्रसाद दे दिया। खिला रही हैं, बलराम जी को खिला रही हैं। अब काफी समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, तो भगवान ने कहा अब देवी आपको अपने घर जाना चाहिए। अब तो ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी उदास हो गई। उदास होकर के सिर नीचे करके खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा बात क्या है, क्या बात है, जाइए। अरे आपके बच्चे, आपके पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अब आप लोग जाइए, आपने हमको खिला दिया, आप जाइए। तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा कन्हैया, जिस समय हम आ रहे थे ना, तो हमने अपने पति की बात नहीं मानी थी। हमारे पति हमको रोक रहे थे, और हमको रोक रहे थे, और हम उनकी आज्ञा ना मानते हुए आपके पास आ गए। अब हम उनके पास जाएं तो हमको सम्मान ने हमको अपने पास रखेंगे ही नहीं। कन्हैया ने कहा देवी, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मेरे पास आने के बाद तुम किसी के पास जाओगे तो तुमको पूछेगा नहीं। ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। अब आप जाएंगे देवी, तो अब उससे भी ज्यादा आपका सम्मान, आपका सत्कार आपके पतिदेव करेंगे। और इस प्रकार से भली भांति समझा करके भगवान ने उनको वहाँ से प्रस्थान किया, और वहाँ से ब्राह्मणों की पत्नियाँ आ गईं। और जैसे ही आई तो याज्ञिक ब्राह्मण लोग विचार कर रहे थे आपस में कि हम लोग यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, और यज्ञ का अनुष्ठान का फल क्या है, भगवान की प्राप्ति। और हम लोग अभिमान में आकर के भगवान से दूर रहे और बड़ा पश्चाताप कर रहे थे बैठे बैठे। उसी समय उनकी पत्नियां आ गई, और जैसी पत्नियां आई तो दंडवत लेट गए अपने पतियों के चरणों में। पत्नियों ने अरे अरे स्वामी, ये क्या कर रहे हैं प्रभु, आप हमारे पतिदेव हैं और हमारे चरणों में आप गिर रहे हैं। उनके पत्नियों ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवी, हमको क्षमा करिए। हम ऐसी विद्या को धिक्कार है, ऐसे ज्ञान को धिक्कार है, और ऐसे जन्म को धिक्कार है, कैसे जो भगवान के चरणों से अलग करे, और आप भगवान को प्राप्त कर सके। हम लोग यज्ञ कर रहे थे और हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। कौन थी ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी, कौन थी? बोले ये सप्त ऋषियों की पत्नियां थी। एक बार की बात है कि सप्त ऋषियों के लोक में अग्निदेव चले गए, और अग्निदेव ने सप्त ऋषियों को पत्नियों को देखा, और अग्निदेव ने जब उनको देखा तो उनके मन में थोड़ा सा विकार पैदा हो गया। उनकी पत्नियों को देख करके सप्त ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया, और उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी हो जाओ, और अपनी पत्नियों को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी लोक में चली जाओ। जब उन्होंने विनय किया, उनकी पत्नियों ने उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे भगवान के द्वारा जब तुमको भगवान का दर्शन होगा तब तुम्हारा कल्याण उद्धार हो जाएगा। तो वही यहाँ ब्राह्मणों की पत्नियां बन के आएंगी। भगवान ने उनका कल्याण किया, ब्राह्मणों का अभिमान दूर कर दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब जब किसी को अभिमान होता है ना, तो भगवान कोई ना कोई लीला करते हैं, क्योंकि ऐसे तो सबको समझ में आता नहीं, तो भगवान प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से एक और देवता थे जिनका नाम था इंद्रदेव। इंद्रदेव को भी बड़ा अभिमान हो गया था। परीक्षित ने पूछा महाराज कैसे इंद्रदेव का अभिमान हुआ, और सुखदेव स्वामी कहते राजन, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघादस्यात्मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पया। एक दिन की बात है कि
इंद्र देवता की पूजा की तैयारी चल रही थी ब्रज में, और मैया यशोदा सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी, और सारे ब्रजमंडल में सुंदर सुंदर उत्सव की तैयारियां हो रही थी। कन्हैया गए सीधे रसोई में, और मैया जो बना रही थी उसी में से कुछ भोग पदार्थ ले करके छूने लगे, लेने लगे। मैया ने कहा, दूर दूर लाला, ये क्या कर रहे हो? अरे अभी इंद्र देवता की पूजा होगी, उसके बाद प्रसाद बटेगा, तब तुमको मिलेगा। कन्हैया ने कहा, अरे मैया, मेरे रहते हुए कौन इंद्र देवता होते हैं पूजा के अधिकारी? बार बार कन्हैया ने लेना चाहा, मैया ने मना कर दिया। तो नंद बाबा के पास जाते हैं और नंद बाबा से कहते, बाबा, मैया ने हमको आज कुछ दिया नहीं खाने के लिए और हमको वहां से भगा दिया है। नंद बाबा ने कहा, अरे लाला, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं, आज इंद्र देवता की पूजा है और उसी की तैयारी हो रही है। नंद बाबा ने कहा इस प्रकार से, तो कन्हैया ने कहा, इंद्र देवता कौन है? तो नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते, अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फलरूपाण्य कर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि न हि कर्तुर्प्रभिर्हि सः। नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र मेघों की राजा है, और जब मेघ बारिश बन करके बारिश करते हैं, तब जाकर के हमारे खेत भरते हैं और खेतों में फिर खेती करते हैं हम लोग, और तब उसमें अन्न की उपज होती है, और उसी अन्न से फिर हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, वो तो ठीक है बाबा, परंतु हम उनकी पूजा करें तब हमको बदले में वो हमको प्रसाद दे, हमको आशीर्वाद दे, तो ये तो कुछ ठीक नहीं है। किसी को हमने कुछ दिया और बदले में उससे हम लेने की आशा रखें, तो ये तो व्यापारी का स्वभाव हो गया, ये तो किसी देवता का, किसी भगवान का स्वभाव नहीं बाबा। इस प्रकार से कन्हैया ने ऐसा समझाया बाबा नंद को, और सभी ब्रजवासियों ने कहा कि बात तो सही है, कन्हैया बात तो सही कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो। बाबा ने कहा, तो फिर किसकी पूजा करेंगे? ब्रजवासी बोले, किसकी पूजा करवाओ कन्हैया? बोले, देखो, इस पृथ्वी में साक्षात देवता कौन है? हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले कौन है? बोले, गोवर्धन और यमुना महारानी है। गोवर्धन की तलहटी पर हमारे गाय चरती है, जाकर के हरी हरी घास चरती है, और यमुना जी में जलपान करते हैं, तो हमको उनकी पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जब कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, बात तो ठीक है कन्हैया, परंतु एक बात ध्यान देना। क्या? बोले, अगर इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे तब क्या करोगे? अगर इंद्र देवता रुष्ट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा, उसकी चिंता मत कीजिए, आप तो पूजन प्रारंभ कीजिए, और बड़े धूमधाम से जो सामग्री इंद्र देवता की पूजा के लिए बनाई गई थी, और उससे भी अधिक सामग्रियां बनाई गई। इसके लिए गोवर्धन की पूजा के लिए गोवर्धन को भोग लगाने, और बहुत सुंदर ढंग से महाराज पकवान बनाए गए, और पकवान बनाने के बाद सब लोग अपने अपने गाड़ियों में लेकर के भोग पदार्थ जा रहे। कहाँ? गोवर्धन की तलहटी पर, किनारे पर, और वहां पहुंच करके सभी ने अपना अपना सामान रखा, पूजन की थाली रखी, और इसके बाद गोवर्धन को स्नान कराने का क्रम प्रारंभ हुआ। अब स्नान कराना प्रारंभ कर रहे हैं ब्रजवासी। प्रातः से स्नान कराना प्रारंभ किया, दोपहर हो गई। वाल सखा ने कहा, कन्हैया, तुम्हारे जो गोवर्धन है ना, हम दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर हो गई, और अभी तक इनका अभी पैर का नख तक नहीं भीगा है, और हम लोग थक कर पसीने पसीने हो गए हैं। तो कन्हैया ने कहा, ठीक है, नेत्र बंद करो, आंखों को बंद करो, अपने अपने नेत्र बंद करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद किए तो भगवान ने
तुरंत वहां मानसी गंगा को प्रकट कर दिया और बहुत धूमधाम से स्नान कराया, अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त का वाचन किया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् तभोविं विश्वतो विद्वा अत्ततिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्पं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतद्विशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायागुश्च पुरुषः। आदि आदि इस प्रकार से पुरुष सूक्त से ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने अभिषेक कराया, पूजन कराया गोवर्धन भगवान का। और अब तो धूप दीप फूल आदि से पूजन हुआ और अब ब्रजवासी लेकर के भोजन की थाली, प्रसाद की थालियां सामने रख दी। अब तो महाराज एक रूप से भगवान यहाँ खड़े हैं और एक रूप से वहां जाकर के गोवर्धन में विराजमान हो गए, गिरिराज में विराजमान हो गए। और इस प्रकार से उसमें विराजमान होकर के अपने ही हाथ बढ़ा बढ़ा करके ले करके खाने लगे। अब तो ब्रजवासी देते जा रहे हैं और कन्हैया खाते जा रहे हैं। करते 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 सब कुछ खाने लगे। एक सखा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया एक बात बताओ, ये तुम्हारा भगवान कैसा है? अरे कुछ प्रसाद वगैरह छोड़ेगा कि नहीं? हम लोग पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और कटोरी में बढ़िया मिश्री रख देते हैं, प्रसाद रख देते हैं, पर्दा लगा देते हैं, घंटी बजाते हैं और थोड़ा देर भगवान का नाम लेते हैं और फिर पर्दा खोल करके उस प्रसाद को हम लोग पाते हैं। तुम्हारा भगवान कैसा कि कुछ प्रसाद वगैरह छोड़ ही नहीं रहा। कन्हैया ने कहा देखो प्रेम से पा रहे हैं, आप लोग प्रेम से पवाइए। और इस प्रकार से गोवर्धन भगवान को प्रेम से प्रसाद पवा रहे हैं ब्रजवासी। और इसके बाद प्रेम से प्रसाद दिया और सब लोग गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने लगे और जयकारा लगाते जाते हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय। और परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन की और जयकारा लगा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा सखी, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा सखी रे, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी रे ना माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी ना माने मेरो मनवा। कर रहे हैं और बीच बीच में जयकारा लगा रहे हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। जाकर के जयकारा की आवाज इंद्र के कानों में पहुंच गई और इंद्र के कानों में जैसी आवाज पहुंची, इंद्र ने कहा कि ये आवाज कहां से आ रही है? नारद जी पहुंच गए। बोले महाराज यही तो इससे देखा नहीं गया क्या? बोले आपकी वर्षों से पूजा होती चली आ रही है और छोटे से बालक ने आपकी वर्षों की पूजा बंद करवा दी, परंपरा बंद करवा दी। ऐसी बात है। गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम शांतिकारणम इंद्र प्राचोदयत् बुद्धो वाक्यम चाहे समन्विता। सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया। गणम सांवर्तकम नामा मेघानाम शांतिकारणम,
कह दिया कि जाकर के सारे ब्रजमंडल को बहा दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। अब तो महाराज ब्रजमंडल में मूसल के समान बारिश होने लगी, एक एक धार की जो मूसल के समान थी। अहो श्रीमद्माहात्म्यं गोपानां कारुण्यं कृष्णं मत्कृपाच्च एचक्रुदेव हेलनः वाचारं बालिकं तद्ब्रह्मज्ञं पठ्यमानं। उसके कहने पर, उस छोटे से बालक के कहने पर उसकी बातों में आकर वो मेरी पूजा बंद करवा दी। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद करेंगे, कोई बचेगा ही नहीं। और जोर जोर की बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश हो रही है। जो प्रलय के समय बारिश होती है वो हो गई और सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास जाने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभागा सन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवानां कुपिताद भक्त वत्सला। हे कन्हैया, हे गोपाल, हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। आपके कहने पर हमने इंद्र की पूजा बंद करवा दी और देखा इंद्र का कोप, इंद्र का क्रोध किस प्रकार से अपना क्रोध दिखा रहे हैं। और आज लग रहा है कि आज प्रलय आ जाएगा। आंधी तूफान और बारिश, चारों तरफ पानी पानी दिखने लगा, आंधी। अब तो ब्रजवासी इधर से उधर दौड़ दौड़ कर कन्हैया के पास गायें रमाते हुए दौड़ दौड़ करके आने लगे, भगवान की शरण पर आने लगे। ब्रज के नर नारी पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। ब्रज के नर नारी पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। करुणा कर आंसू धार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। करुणा कर आंसू धार रहे, गोविंद हरे गोपाल
रहे